अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके हम न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसका हम लोग इसका डाटा बनाते हैं सबसे पहले। सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें मालूम है, हमेशा हम p से लेते हैं, विच इज इक्वल टू यहाँ में गिवन है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव मिरर की वो है 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को हम हमेशा f से लिया करते थे 5 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें जो कि हम h नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, h o से भी बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है ये भी। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन जो है वो q को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें पूछ रहा है कितने पोजीशन पर है, एंड द साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट पूछ रहा है, साइज जिसको हम hi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी इसका ये डाटा हमारे पास बन गया है। p गिवन है 30, f गिवन है 5 और HO या H नॉट गिवन है 5 सेंटीमीटर अगेन, और Q हमसे पूछ रहा है और HI इमेज की हाइट पूछ रहा है, जिसे हम साइज भी कह सकते हैं। नाउ तो अब सॉल्यूशन में आते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला याद है। तो मिरर फार्मूला इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी वो हमारे पास बराबर है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q के। तो दो चीजें नोन है, एक हमें f गिवन है 5 सेंटीमीटर और एक p गिवन है। तो अगर हम ये दो पुट कर दें तो q हमें मिल सकता है। तो 1/f की वैल्यू आपके पास जो है वो 5 है, इक्वल टू 1/p आपके पास 30 है और 1/q आपको फाइंड करना है। नाउ अब आप क्या करेंगे, 1/5 इधर ही मौजूद है और ये 1/30 इधर आकर माइनस का हो गया और 1/q। इस साइड का एलसीएम लेंगे। अब किस तरह एलसीएम लेंगे, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 30, क्या वो बड़ा नंबर इस नंबर के टेबल में आता है? तो हम चेक करेंगे 5 के टेबल में 30 बिल्कुल आता है, तो ये बड़ा नंबर ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आपने 30 लिख दिया 5 के टेबल में 30। सबसे पहले आपने चेक किया इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 30, क्या ये दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं किसी? तो वो 5 का टेबल है जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं। नाउ अब हमने क्या किया, उस 30 को यहाँ लिखा। अब हम चेक करेंगे कि ये 5 इस 30 के टेबल में कब आता है। 5 6 जा 30, तो वो 6 इस 1 से मल्टीप्लाई कर आप यहाँ लिखेंगे 6 1 जा 6। इसी तरह 30 के टेबल में 30 कब आता है 30 1 जा, तो 1 आप यहाँ इस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 1 जा 1, सो 1/q। नाउ अब ये आपके पास 6 - 1 5 हो गया, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 5/30 इक्वल्स टू 1/q। तो अब आप ये करेंगे कि अब चेक करेंगे 5 के टेबल में बिल्कुल 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो 1/6 इक्वल टू 1/q। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन q 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, q 1s are q हो गया, देन 6 1s are 6 हो गया। तो ये आपके पास q की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली जो कि 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट चीज आपके पास रह गई है HI। उसको मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है HI/H नॉट इक्वल्स टू Q/P। तो अब इसको आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं किस तरीके से। ये HI आपके पास इधर ही रहा, Q की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है, अपॉन में P की वैल्यू आपके पास जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 30, और इसी तरह H नॉट की वैल्यू आपके पास जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 है, वो आपने यहाँ पर कर दिया। अब एक तरीका ये है कि इस 5 को आप यहाँ डिवाइड से वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाए, या अपोजिट साइड में अगर सिंगल टर्म्स है तो इस तरह भी ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5 देन 5 6 जा 30, नाउ देन 6 1 जा 6। तो HI जो है वो आपके पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इसमें जो साइज है आपके पास इमेज का वो 1 सेंटीमीटर का आया है। तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल नंबर 13.1 है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको देखें अच्छी तरीके से।
ओके नाउ क्लास, तो अब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं, इसका डाटा बनाते हैं। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम है, P से लेते हैं, P इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज। जब भी वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, इसका मतलब है इमेज नेगेटिव होगी। इस फॉर्म, जब भी वर्चुअल इमेज बन रही हो, फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी Q आपको जो है वो दे दिया गया है माइनस का 5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज से याद रखना है आपने, नेगेटिव साइन के साथ आप वैल्यू लेंगे। फ्रॉम द मिरर फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ f हमें मालूम करनी है और नेचर आपने ये बताना है कि ये कॉन्वेक्स आया है या कॉनकेव आया है, तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से पता चलेगा। ये डाटा कंप्लीट हो गया। P गिवन है, वर्चुअल इमेज है तो Q माइनस का 5 आ गया और फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल वही फॉर्मूला हम मिरर इक्वेशन का इसमें अप्लाई करेंगे, which is equal to 1 over f equals to 1 upon p plus 1 upon q। अब हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यूज जो हमें गिवन है वो p की और q की गिवन है, तो 1 over f एज इट इज आ गया, 1 upon p यानी कि आपके पास 10 है प्लस 1 upon q माइनस का 5। नाउ 1 upon 10 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा सेंटर में, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे आप इसको। देन यहाँ पर आप अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। इन दोनों में आप चेक करें कि बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। अब ये चेक करें कि ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल 5 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर बड़ा नंबर एज अ एलसीएम आ जाएगा। नाउ अब आप चेक करेंगे 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 आ, तो 1 आपने यहाँ लिख दिया इससे, यानी उस 1 को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखा, ये लाइन एक सॉलिड हो जाएगी। नाउ माइनस साइन एज इट इज, एंड देन 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2s are 10, 2 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 आ गया। ये 1 अपॉन f इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 10 आ गया। बड़ा नंबर जो है वो 2 था, माइनस का साइन था बड़े नंबर का, तो उसमें से 1 चला गया तो माइनस का 10 बचा। तो अब आप इसको दोबारा चेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो ये f इक्वल टू आपके पास हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का 10 जो है ये आपको बता रहा है कि फोकल लेंथ, इससे क्या पता चल रहा है, नेचर जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। तो आप नेचर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो नेचर कॉन्वेक्स कहलाएगी, अगर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आती तो नेचर कॉनकेव कहलाती। इस न्यूमेरिकल को आप लोग देख लीजिए। ओके क्लास, तो अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डाटा बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम An object is situated at a distance of 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 20 है, जो कि हम P से लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। Then from a concave mirror find the nature and position of the image if the focal length of the mirror is 15। हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन, पोजीशन और नेचर। नेचर हमें फाइंड आउट करना है, पोजीशन जो है हम पहले भी देख चुके हैं, Q से करते हैं हम फाइंड आउट, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15। तो फोकल लेंथ भी आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं, तो वही मिरर फॉर्मूला इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। तो वैल्यूज आपको गिवन है, सिवाय Q के अलावा जो वैल्यूज गिवन है हम पुट करते हैं, 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन p की वैल्यू आपको जो है वो यहाँ पर p के 20 और f के 15। तो f आपके पास यहाँ आया 15 और ये आ गया 20, ये प्लस 1 अपॉन q एज इट इज। तो 1 अपॉन 15 और यहाँ पर ये आकर माइनस हो गया 1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन q एज इट इज रहा। नाउ अब इनको हमने चेक किया, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, तो 15 के टेबल में ना तो 20 आता है ना 20 के टेबल में 15 आता है। तो एक एलसीएम का इसका एक तरीका भी है हमारे पास कि हम 20, 15 हम चेक कर लेते हैं दोनों को। 5 के टेबल में
छोटा नंबर 5 4 द 20 एंड 5 3 द 15 4 1 द 4। आई थिंक जो मैट्रिक लेवल पे ये एलसीएम आप लोगों को आता होगा। अब ये आपके पास 3 यहाँ एज इट इज आया तो 3 1 द 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यही एलसीएम होगा। 5 4 द 20 23 सा हमारे पास 60 हो गया, तो 60 ये एलसीएम है। अब हम चेक करेंगे अगेन वही मेथड, 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 4 द, तो 4 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 4 1 द 4 माइनस, देन 20 के टेबल में 60 कब आता है, 23 द, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और 3 1 द 3 इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। नाउ तो ये अब आपके पास 4 माइनस 3 1 बचा, 1 अपॉन 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। नाउ तो अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्यू 1 ज़ा क्यू और 60 1 ज़ा 60 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट है। ये आप ओके। सो क्लास अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका डाटा बनाते हैं। नाउ सो an object is situated at a distance of 24 centimeter। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर गिवन है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। साइज भी मालूम करना है, यानी HI जिसे हाइट भी बोलते हैं हम इमेज, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से डिस्टेंस भी इसका मालूम करना है, यानी हमें जो है वो Q साइज पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें मालूम करना है मिरर से। इफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास HO हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर हाई। तो हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला इक्वेशन लगा देते हैं इस पर। तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, ये हमें मालूम ही है। हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें जो है वो यहाँ पर क्यू कैलकुलेट करना है। तो 1 अपॉन एफ आपके पास 6 है, 1 अपॉन पी आपके पास 24 है, प्लस 1 अपॉन क्यू वहीं पर रहा। नाउ 1 अपॉन 24 अब आपके पास इधर आकर माइनस का 1 अपॉन 24 हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू एज इट इज। तो अब हम चेक करेंगे, इन दोनों में से बड़ा नंबर 24 है जो कि 6 के टेबल में भी आता है। 6 4 ज़ा 24 एंड 24 1 ज़ा 24। नाउ तो 4 1 ज़ा 4 आ गया, माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। तो ये आपके पास 3 अपॉन 24 आ गया इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24। तो यानी कि ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्यू 1 ज़ा क्यू और 8 1 ज़ा 8। क्यू इक्वल टू आपके पास आया 8 सेंटीमीटर। तो क्यू आपके पास पॉजिटिव है तो नेचर आपको पता है इसकी जो है वो आपके पास रियल हो जाएगी। जब भी क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नेचर रियल होगा, और जब भी आपके पास क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेचर आपके पास जो है वो वर्चुअल होगा। तो यानी कि इसको हम लिख देते हैं कि रियल नेचर है इसकी इक्वल टू नेचर। नाउ अब हम जो है वो नेचर भी फाइंड आउट कर चुके हैं और उसके बाद जो है वो हाइट भी हम क्यू की वैल्यू भी हमने बता दी है, HI रह गया। HI कैलकुलेट करने का तरीका आपको पिछले हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी देखा था, HI अपॉन H नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन P। ये फॉर्मूला है आपके पास, तो इसको हमने यूज किया। HI इक्वल्स टू Q की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है, P की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आपको गिवन है 24 और HO की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 12 है। ये कैंसिल हो गया, 12 2 ज़ा 24 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो HI जो इमेज की हाइट है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट हो गया, बहुत ही एक इजी मेथड के साथ।